अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह किसकी आवाज़ सुनता है, बादशाह की या एक छोटी सी चींटी की। आज की ये कहानी हमें बताएगी कि इज़्ज़त जिस्म से नहीं दिल से होती है। आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को दिल से सुनिए। कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि अल्लाह किसको याद रखता है, किसका जिक्र ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाता है, किसका नाम कायम रखता है जब सदियां गुजर जाती हैं। बड़े बादशाहों का, बड़ी फौजों का, या फिर उन छोटी सी मखलूकों का जिनको हम पाँव के नीचे कुचल देते हैं और पलट कर देखते भी नहीं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ कुव्वत अपनी इंतहा पर थी और कमज़ोरी अपनी पूरी रोशनी के साथ खड़ी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी जिन्हें सिर्फ हिकमत ही नहीं दी गई बल्कि बादशाहत भी दी गई, और बादशाहत भी ऐसी कि इंसान हैरान रह जाए। सोचो, जब वो चलते होंगे ना तो सिर्फ इंसान नहीं चलते होंगे, उनके साथ जिन चलते होंगे, परिंदे फिजा में पर फैलाए चलते होंगे, और हर चीज़ अपनी अपनी हद में, अपनी अपनी डिसिप्लिन के साथ। ना कोई आगे बढ़ता, ना कोई पीछे रहता। सबको पता होता कि किस वक्त कहाँ रुकना है, किस वक्त कहाँ चलना है। और इस लश्कर की आहट ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं पड़ती थी, ये दिलों पर भी पड़ती थी। एक दिन ऐसा ही दिन था, धूप तेज नहीं थी लेकिन हवा में एक अजीब सी रवानी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ चल रहे थे और ज़मीन पर एक ऐसी बस्ती थी जहाँ ना महल थे, ना किले, ना तख्त, ना ताज। सिर्फ चींटियाँ थी, बेशुमार चींटियाँ, अपनी दुनिया में मसरूफ़, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़। और उनमें से एक चींटी जो ना बड़ी थी जिस्म में, ना कुव्वत में, लेकिन जिम्मेदारी में बहुत बड़ी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो चींटी जिसने आवाज़ बुलंद की वो खुद कमज़ोर थी, एक आँख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, लेकिन शायद उसका दिल अल्लाह ने मुकम्मल रखा था। उसने लश्कर की आहट महसूस की और उसने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि कौन आ रहा है, कितना बड़ा है, कितनी ताकत रखता है। उसने सिर्फ ये देखा कि मेरी कौम खतरे में है। और फिर उसने कहा, और बस इतना ही कहा, ए मेरी कौम, अपने बिलों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल दे। सोचो, इस जुमले में ना कोई शिकवा था, ना कोई इल्ज़ाम। उसने ये नहीं कहा कि वो जुल्म करेंगे, उसने इतना कहा बेखबरी में। ये इखलाक है, ये इंसाफ है, ये खैर ख्वाही है। और यहाँ एक लम्हा आता है जहाँ कहानी रुकती नहीं लेकिन सोच ज़रूर रुक जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त 3 मील दूर थे। 3 मील सोचने की बात है, और फिर भी कुरान कहता है कि उन्होंने उस चींटी की बात सुन ली। सिर्फ सुना नहीं, मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट ताज की मुस्कुराहट नहीं थी, ये ताकत की मुस्कुराहट नहीं थी, ये समझने वाली मुस्कुराहट थी। जैसे कोई बड़ा इंसान छोटी सी बात में बड़ी हिकमत देख ले। और यहीं से एक बात जन्म लेती है, अगर अल्लाह कुरान में ये ना लिखता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुनकर मुस्कुराहट इख्तियार की तो शायद कोई मानता ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने लिख दिया। और जब अल्लाह लिख देता है ना तो फिर वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो दलील बन जाती है। अब ज़रा सोचो, सिर्फ एक जुमला बोला था चींटी ने, सिर्फ एक। ना तकरीर, ना बयान, ना खुतबा, सिर्फ अपनी कौम की खैर चाहिए, और अल्लाह ने उस एक जुमले को कुरान का हिस्सा बना दिया। तो फिर सोचो, जो ज़िंदगी भर लोगों को बुरी राहों से रोके, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाए, उनके लिए दिल से सोचे, क्या अल्लाह उसका जिक्र ज़ाया करेगा? कभी नहीं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल बात तो अब आनी शुरू होती है। कुछ अरसा गुजरा, ज़मीन पर सूखा था, बारिश नहीं हुई थी, लोग परेशान थे, जानवर परेशान थे, फसलें सूख रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में एक मंजर ने उन्हें रोक लिया। एक चींटी, वही छोटी सी मखलूक, अपने छोटे से जिस्म के साथ अपने नन्हे से हाथ उठाकर रब से बात कर रही थी। ना उसके पास लफ्ज़ों का भंडार था, ना वज़नी जुमले, लेकिन शायद उसके दिल में सच्चाई बहुत थी। अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, वापस चले जाओ, बारिश आ जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला, मैं भी तो इतनी बड़ी फ़ौज के साथ आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तुम वापस जाओ। क्यों? ताकि चींटी का दिल ना टूटे, ताकि वो ये ना समझे कि बारिश किसी और की वजह से हुई। और फिर बारिश हुई, लेकिन उस चींटी की दुआ से। अब यहाँ ज़रा दिल से सोचो, अगर अल्लाह एक चींटी की खैर ख्वाही, उसकी दुआ, उसका दिल इतनी इज्जत देता है, तो फिर जो अपनी कौम के लिए रात को उठ उठ कर दुआ करें,
क्या उसका मकाम छोटा होगा? नहीं, कभी नहीं। और अब कहानी एक और मोड़ लेती है, ऐसा मोड़ पर जहां सिर्फ सुनने वाले नहीं, देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का एक परिंदा हुदहुद अचानक नजर नहीं आता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज़ में सख्ती आती है, या तो वो बड़ी खबर लाएगा वरना उसका हिसाब होगा। और फिर हुदहुद आता है, और जो खबर वो लाता है वो सिर्फ खबर नहीं होती, वो एक कौम की किस्मत का दरवाज़ा होता है। और यहाँ मैं कहानी को रोकूंगा नहीं, सिर्फ इतना कहूँगा, जो आने वाला है ना, उसमें ताज भी हिलेंगे, तख्त भी और दिल भी। अगर आपने यहाँ तक दिल से सुना है तो अगला हिस्सा आपको और ज्यादा बांध देगा। और कहानी वहीं से आगे बढ़ी जहाँ हुदहुद बोलता है और दुनिया का रुख बदलने लगता है। हुदहुद सामने खड़ा था, परिंदा जरूर था लेकिन आवाज में यकीन था, जैसे कह रहा हो मैं कुछ ऐसा देख कर आया हूँ जो सिर्फ मेरी खबर नहीं, ये एक कौम का इम्तिहान है। उसने कहा कि मैं एक ऐसी जमीन से आया हूँ जहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है, बिल्कीस। उसके पास सब कुछ है, तख्त, दौलत, हिकमत, तख्त ऐसा कि आंख थक जाए। लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करते हैं। और यहाँ से कहानी का वजन बदल जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते रहे, बीच में टोका नहीं, गुस्सा नहीं किया, फैसला जल्दी नहीं सुनाया, सिर्फ इतना कहा, हम देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। सोचो, ये है नबी का मिजाज, ना जज्बात का तूफान, ना ताकत का घमंड, सिर्फ अदल, सिर्फ हिकमत। फिर एक खत लिखा जाता है, ना लंबा ना भारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार बनकर आ जाओ, ना धमकी ना लालच। जब ये खत बिल्कीस के पास पहुंचता है ना, तो वो सिर्फ रानी नहीं रहती, वो एक सोच बन जाती है। वो मशवरा करती है, वो जंग से पहले सोचती है, वो ताकत की बजाय अकल को आगे रखती है। और यहीं पर अल्लाह हमें दिखा देता है कि अकल जब इखलाक के साथ हो तो रास्ता खुल जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां तख्त का जिक्र होता है, मलका बिल्कीस का तख्त, बहुत बड़ा, बहुत भारी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पूछा जाता है, कौन है जो उस तख्त को मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे। एक जिन कहता है, मैं ले आऊंगा। लेकिन फिर एक और आवाज़ उठती है, नरम लेकिन यकीन से भरी हुई, मैं ले आऊंगा, आंख झपकने से पहले। और तख्त आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी गया ही ना हो। लेकिन यहाँ एक और बात होती है जो बहुत गहरी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। सोचो, इतनी कुदरत और फिर भी खौफ, ये होता है अल्लाह का बंदा। फिर बिल्कीस आती है और पूछा जाता है, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो रुक कर देखती है और कहती है, ऐसा ही लगता है, यकीन भी है लेकिन घमंड नहीं। और फिर वो मंजर आता है जहाँ सच और झूठ का पर्दा उड़ता है, शीशा पानी जैसा साफ, और फिर गलत फहमी। और जब हक सामने आता है तो बिल्कीस के दिल से ये अल्फाज निकलते हैं, या रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई। और यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। लेकिन असल सवाल शुरू होता है। चींटी से लेकर रानी तक, परिंदे से लेकर बादशाह तक, अल्लाह ने सबको एक ही लाइन में ला खड़ा कर दिया। ना जिस्म देखा, ना ताकत, ना रुतबा, सिर्फ दिल। जो कौम के लिए सोचे, जो जुल्म से बचे, जो हक के सामने झुक जाए, अल्लाह उसका जिक्र ज़मीन पर भी जिंदा रखता है और आसमान पर भी। शायद इसीलिए आज भी चींटी का जिक्र कुरान में है और बादशाहों के नाम मिट्टी बन चुके हैं। अब अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो ना, तो सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, कभी किसी कमज़ोर को कुचलते हुए रुक जाना। शायद वो अल्लाह के नज़दीक आपसे ज़्यादा करीब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करते जाना। अल्लाह हाफिज़।